हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्यारे भाइयों बहनों, परम पावन संस्कार में प्रभु यीशु मसीह अपनी पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ यहाँ पर विराजमान है और उस प्रभु की उपस्थिति में कुछ समय बिताने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है, प्रभु ने हमें चुना है। आज की संध्या वेला में हम प्रभु के सानिध्य में समय बिताएं, प्रभु का वचन सुने, प्रभु की स्तुति आराधना करें, प्रभु की महिमा करें। और जो व्यक्ति प्रभु के चरणों में बैठकर प्रभु का वचन सुनता है, प्रभु ने उस व्यक्ति के लिए कहा है, उसने उत्तम भाग चुन लिया है। सबसे उत्तम भाग है प्रभु के चरणों में बैठना और उस प्रभु की महिमा देखना, उसकी महिमा करना, उसकी आराधना करना, उसकी प्रशंसा करना, उसका जय जयकार करना, उसको धन्यवाद देना। क्योंकि हम सभी मनुष्य अपने आप में कुछ भी नहीं हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जो कुछ भी हम आज के दिन में हैं, प्रभु के अनुग्रह से हैं, प्रभु के प्रेम से हैं। इसलिए सभी बातों के लिए उस प्रभु को धन्यवाद देना हमारा कर्तव्य है, फर्ज है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, 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 यीशु को धन्यवाद। स्रोतकर्ता लिखता है स्रोत 84 में पद संख्या 11 में, 1000 दिनों तक और कहीं रहने की अपेक्षा एक दिन ईश्वर के मंदिर के सीढ़ियों, ईश्वर के मंदिर में रहना कितना अच्छा है। दुष्टों के शिविरों में रहने की अपेक्षा ईश्वर के मंदिर की सीढ़ियों में खड़ा होना कितना रमणीय है। ये समय है भाइयों बहनों, हम सबों के लिए अनुग्रह का समय है, आशीषों को बटोरने का समय है। इस वक्त हम सभी ईश्वर के मंदिर में हैं, ईश्वर की उपस्थिति में हैं, उसके सानिध्य में हैं और वह प्रभु स्तुति आराधना के बीच में स्वयं उपस्थित होते हुए हमें आनंद से, खुशियों से वो भर देने वाला है, हमें आशीषों को देने वाला है। आज के दिन में प्यारे भाइयों बहनों, मैं आप सबों का फिर एक बार स्वागत करता हूँ इस एडोरेशन में, इस आराधना में शामिल होने के लिए। पूरे मन से, पूरे दिल से, पूरे आत्मा से, पूरे विश्वास से उस प्रभु पर यकीन कीजिए, विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए। आपकी समस्या चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो, उस समस्या का एकमात्र समाधान है और वह है प्रभु यीशु। आपका सवाल कितना बड़ा क्यों ना हो, उस बड़े से बड़े सवाल का एकमात्र उत्तर है और वह उत्तर है प्रभु यीशु मसीह। आज के दिन में भाइयों बहनों, अगर हम सभी प्रभु के सानिध्य में जाएं, प्रभु की उपस्थिति में जाएं, प्रभु के पास जाएं, वो प्रभु हमें अपने आशीषों से, अपने अनुग्रह से, अपने प्यार से, अपनी कृपा से और अपनी दया से हमें भर देगा। साथ ही साथ जब प्रभु की अनुग्रह, प्रभु की कृपा, प्रभु की दया की दृष्टि हम सभी लोगों पर पड़ेगी, प्रभु की दया की दृष्टि हम सबों पर पड़ते ही हम सभी हमारे बीमारी के बंधनों से छुटकारा पाएंगे, अलग अलग प्रकार के बंधनों से छुटकारा पाएंगे, अलग अलग प्रकार के समस्याओं से ग्रसित हम लोगों को समस्याओं में से समाधान प्राप्त होगा। क्योंकि जहां प्रभु यीशु है वहां जीवन है, जहां प्रभु यीशु मसीह है वहां चंगाई है, जहां प्रभु यीशु मसीह है वहां समस्या का समाधान है। इसलिए भाइयों बहनों, पूरे मन से, पूरे दिल से, पूरे आत्मा से, पूरे शक्ति से हम इस वक्त उस प्रभु के उपस्थिति में जाएं। प्रभु यहाँ पर इस पवित्र वेदी में अपनी पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ यहाँ पर विराजमान है और हमें आवश्यक है कि हम उस प्रभु के चरणों में जाएं, प्रभु के सानिध्य में जाएं, प्रभु के उपस्थिति में जाएं और अपने आप को हम सभी प्रभु के हवाले कर दें। अपनी समस्याओं को, अपने घर परिवार की पीड़ाओं को, हम हमारे घर परिवार की चिंता समस्या को हम प्रभु के हाथों में समर्पित करें। और जब हम सभी अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करेंगे, प्रभु हम सबों की सुधि लेगा। प्रभु का वचन हम सबों को आश्वासन देता है
है। जो मांगता है उसको दिया जाता है, जो ढूंढता है उसको मिल जाता है, और जो व्यक्ति खटखटाता है, जो व्यक्ति प्रभु के आशीषों के द्वार को खटखटाता है, उसके लिए प्रभु दरवाजा खोलता है। और आज के संध्या बेला में हम सभी लोगों के लिए भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह अपने छंगाए भरे आशीष दरवाजों को हम सबों के लिए खोलने वाला है। तमाम प्रकार से बंधनों से जकड़े हुए लोगों को हर प्रकार की आजादी के दरवाजा प्रभु यीशु मसीह खोलने वाला है। आज के संध्या बेला में बहुत सारे लोगों को जो अपने समस्याओं से ग्रसित हैं, पीड़ित हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं, जिनका जीवन कुंठित हो गया है, उन सबों के लिए प्रभु अपने सांत्वना भरे दरवाजों को, द्वार को खोलने वाला है। क्योंकि प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है, मैं ही द्वार हूँ और मैं ही द्वार हूँ कहने वाला प्रभु यहाँ पर अपनी पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ इस परम पावन संस्कार में उपस्थित है। इसलिए भाई बहना विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए उस प्रभु यीशु पर जो आकाश धरती अधोलोक में सर्वश्रेष्ठ है, जो आकाश धरती अधोलोक में सर्वश्रेष्ठ है। उसका नाम सुन के सभी प्राणी उसके सामने घुटने टेकते हैं। इसलिए आज के दिन में हम सभी उस प्रभु के सामने घुटने टेकें। जो व्यक्ति प्रभु के सामने घुटने टेकता है उसको और कहीं दुनिया के किसी शक्ति या व्यक्ति के सामने घुटने टेकने की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति प्रभु के सामने घुटने टेकता है, प्रभु उस व्यक्ति के लिए खड़ा हो जाता है, और जिस व्यक्ति के लिए प्रभु खड़ा हो जाता है वो व्यक्ति के खिलाफ दुनिया की कोई भी ताकतें खड़ी नहीं हो सकती है। प्यारे प्रभु जी, इस वक्त मैं इन सभी लोगों को, जितने भी लोग इस वक्त इस आराधना में शामिल हुए हैं, शामिल हो रहे हैं, और जितने लोग इस ऑनलाइन के माध्यम से इस आराधना में शामिल हो रहे हैं, शामिल होंगे, आने वाले दिनों में देखेंगे, प्यारे यीशु जी आपसे विनती प्रार्थना करता हूं, इन सभी लोगों का पुरस्कार दीजिए, इन सभी लोगों का प्रभु आप आशीष दीजिए। क्योंकि प्रभु आपने अपने वचन के द्वारा कहा है, यदि कोई व्यक्ति मेरे नाम से किसी को एक गिलास पानी भर भी पिला दे, मैं उसे पुरस्कार से वंचित नहीं रखूंगा। प्यारे यीशु जी, जितने लोगों ने अपने बहुमूल्य समय को निकालकर, संध्या के समय को निकालकर आपके इस आराधना में शामिल होने का एक विशेष कष्ट उठाया है, उन सभी लोगों को प्रभु आशीष दे, उन सभी लोगों के घर परिवारों पर आशीष दे, उन सभी लोगों के मेहनत में, परिश्रम में बरकत दे प्रभु, उन सभी लोगों के जीवन से बुराइयां, उन सभी लोगों के जीवन से बीमारियां दूर कर दे प्रभु। अपने शांति का संचार होने दे प्रभु, अपने आनंद का संचार होने दे, अपने प्रेम से उन सभी लोगों को, हम सभी लोगों को भर दे प्रभु, भर दे, 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 भर दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु, 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 हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना, 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 आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसके पहले कि हम लोग प्रभु का वचन सुने, ये गीत गाएंगे। ये गीत के साथ हम प्रभु की आराधना करें, स्तुति करें, फिर एक बार पूरे मन से, पूरे दिल से, पूरे आत्मा से, पूरे शक्ति से उस प्रभु की महिमा करें। ताली बजाते हुए जहां कहीं भी आप हैं, ताली बजाइए उस प्रभु की महिमा के लिए। अपनी आवाज को खोलते हुए, अपना मुंह पूरा का पूरा खोलते हुए प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की महिमा करें। प्रभु स्वर्ग के द्वार को, आशीष के द्वार को खोलने वाला है। छम में बरसा, 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 छम में बरसा। भेज अमर रूखा, भेज अमर रूखा, भेज अमर रूखा, भेज अमर रूखा। छम में बरसा, छम में बरसा, छम में बरसा, छम में बरसा। भेज अमर रूखा, भेज अमर रूखा,
बंजर दिलों की धरती रूह अपनी से सींचो। सूखी बंजर दिलों की धरती रूह अपनी से सींचो। रूहे पाक की बूंदें डालो बीज कलाम का बीजो। रूहे पाक की बूंदें डालो बीज कलाम का बीजो। सूखी बंजर दिलों की धरती रूह अपनी से सींचो। रूहे पाक की बूंदें डालो बीज कलाम का बीजो। बीज कलाम का बीजो, बीज कलाम का बीजो। मुझ कर दो हरा भरा, मुझ कर दो हरा भरा, मुझ कर दो हरा भरा, मुझ कर दो हरा भरा। छम छम में बरसा, छम छम में बरसा, छम छम में बरसा, छम छम में बरसा। भेज अमर रूपा, भेज अमर रूपा, भेज अमर रूपा, भेज अमर रूपा, भेज अमर रूपा। जैसे फौज फरिश्तों की नबियों के संग रखता था, जैसे फौज नबियों के संग रखता था। अपनी रूह की ताकत से उन नबियों को भरता था। अपनी रूह की ताकत से उन नबियों को भरता था। जैसे फौज फरिश्तों की नबियों के संग रखता था। अपनी रूह की ताकत से उन नबियों को भरता था। उन नबियों को भरता था, उन नबियों को भरता था। उस रूह का मजा चखा, उस रूह का मजा चखा, उस रूह का मजा चखा, उस रूह का मजा चखा। भेज अबर रूह का, भेज अबर रूह का, भेज अबर रूह का, भेज अबर रूह का, भेज अबर रूह का। छम छम में बरसा, छम छम में बरसा, छम छम में बरसा, छम छम। हाथों को उठा के गाइए। भेज अबर रूह का, भेज अबर रूह का, भेज अबर रूह का, भेज अबर। बार 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 गाएंगे। भेज अबर रूह का, भेज अबर रूह का, भेज अबर रूह का, भेज अबर रूह का। बड़े आनंद के साथ भेज अबर रूह का, भेज अबर रूह का। छम छम में बरसा, छम छम में बरसा, छम छम में बरसा, छम छम में बरसा। भेज अबर रूह का, भेज अबर रूह का, भेज अबर रूह का, भेज। बार बार गाते जाओ आत्मा से भरकर यीशु के नाम में। भेज अबर रूह का, भेज अबर रूह का, भेज अबर रूह का, भेज अबर रूह का। यीशु के नाम से भेज अबर रूह का, भेज अबर। अपा पिता भेज अबर रूह का। यीशु के नाम से हर बंधन टूटे। भेज अबर रूह का, भेज अबर। यीशु के नाम से भेज अबर रूह का, भेज अबर रूह का। ओ छम छम में बरसा, छम छम में बरसा, छम छम में बरसा, छम छम में बरसा। छम छम में बरसा, छम छम में बरसा, छम छम में बरसा, छम छम में बरसा। भेज दे, भेज अबर रूह का, 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 भेज। स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया।
आइए हम सभी प्रभु का जीवंत वचनों को सुनेंगे इस वक्त। फिर एक बार हम सबों के लिए प्रभु का जीवंत वचनों को सुनने का मौका मिला। भाइयों बहनों, प्रभु का वचन सुनने का मौका मिलना अपने आप में प्रभु की आशीष है। दुनिया में कितने सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों को आज भी ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने का मौका नहीं मिला है। बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो ईश्वर का वचन, सच्चे ईश्वर का वचन सुनना चाहते हैं, उन्हें मालूम ही नहीं है सच्चे ईश्वर है कौन। बहुत सारे लोग जानते हैं सच्चे ईश्वर को, लेकिन सामाजिक परिवेश उन्हें ईश्वर का वचन सुनने की एक प्रकार की सुविधा नहीं देती है। अलग अलग प्रकार से लोग ईश्वर के वचन सुनने से वंचित हैं। लेकिन मैं और आप सभी आज की संध्या बेला में फिर एक बार ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए चुने गए हैं। और प्रभु ने मुझे अयोग्य सेवक को इस पवित्र वेदी में मुझे खड़ा किया है ताकि मैं आपको ईश्वर का पवित्र वचनों को सुनाऊं। हे मेरे ईश्वर, हे मेरे स्वामी, हे मेरे उद्धारकर्ता, हे मेरे प्रभु, मैं अशुद्ध होंठों वाला व्यक्ति हूँ। आप अपने आत्मा को बेचते मेरे होंठों को शुद्ध कर दे, जिससे कि आपका जीवंत वचन, शक्तिशाली वचन, सामर्थ्यवान वचन मेरे होंठों के द्वारा, मेरी आवाज के द्वारा लोगों तक पहुंच जाए। और आपका वचन जब लोग सुनेंगे, उन सबों को प्रभु आपके वचनों के द्वारा शंगाई मिले, खुशियां मिले, स्वस्थ लाभ मिले, बंधनों से छुटकारा मिले, आजादी मिले। आपका वचन आपके लोगों तक पहुंचते वक्त प्रभु ये सारे वचनों के द्वारा प्रभु आप उन सबों को आशीष प्रदान कर। और आज के दिन में भाइयों बहनों, प्रभु का वचन हमें प्राप्त है संत मती के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 24, 25, 26, 27 और 28। यहां पर लिखा है, बड़े ध्यान से सुनिए। यह अनमोल वचन है, जीवनदायक वचन है, मुक्ति प्रदान करने वाला वचन है, शांति प्रदान करने वाला वचन है, बीमारी में चंगाई प्रदान करने वाला वचन है, जिसमें अनंत जीवन का संदेश है, स्वर्ग ले जाने वाला वचन है। यह मामूली वचन नहीं है, ये निरे शब्द नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है। यह आदि में जो शब्द था, शब्द ईश्वर था, शब्द ईश्वर के साथ था, वह समय और काल के अंतर्गत इस धरती पर मनुष्य बन के आया, वही वचन है। वही वचन इस वक्त हम सुनने वाले हैं। इस वक्त वचन मैं पढ़ के सुनाऊंगा, बड़े ध्यान से सुनिए। यहां पर लिखा है, जो मेरी ये बातें सुनता और उन पर चलता है, वह वो समझदार मनुष्य के सदृश्य हैं, जिसने चट्टान पर अपना घर बनवाया था। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, तब भी वह घर नहीं ढहा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। जो मेरी ये बातें सुनता है किंतु उन पर नहीं चलता, वह उस मूर्ख के सदृश्य है, जिसने बालू पर अपना घर बनवाया। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, वह घर ढह गया और उसका सर्वनाश हो गया। जब ईसा का यह उपदेश समाप्त हुआ तो लोग उसकी शिक्षा पर आश्चर्यचकित थे, क्योंकि वे उनके शास्त्रियों की तरह नहीं बल्कि अधिकार के साथ शिक्षा देते थे। प्रभु का सुसमाचार। क्रिस्त की जय। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु का वचन हम लोगों ने सुना है। एक छोटी सी बात प्रभु हम सबों को समझाना चाहता है, और यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही लाभदायक है। मुझे, आपको, हर इंसान को, हर मानव जाति को ईश्वर का यह वचन बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वचन क्या है? प्रभु इतना ही बात बताता है, जीवित परमेश्वर जो हम सबों के बीच में जो आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द समय और काल के अंतर्गत मनुष्य बन के इस धरती पर आया, जो इस वक्त
अपने वादे के मुताबिक मैं सदाई तुम्हारे साथ रहूंगा। इस परम पावन संस्कार के माध्यम से हमारे साथ है, हमारे बीच में है, अपनी पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ। वो प्रभु क्या कहता है, जो मेरी ये बातें सुनता और उसके अनुसार चलता है। दो बातें, प्रभु की बातों को सुनना और उसके अनुसार जीवन व्यतीत करना। जो व्यक्ति प्रभु की बातों को सुनता है और उस जो सुना है उसके अनुसार आचरण करता है, प्रभु कहता है वह मनुष्य क्या है, समझदार मनुष्य है। जो प्रभु की बातों को सुनता है और उसके अनुसार चलता है, उसके अनुसार जीता है, वह मनुष्य समझदार मनुष्य है। जोर से बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। बड़ी सिंपल बात है, बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड सिद्धांत प्रभु ने नहीं दिए। प्रभु की सारी बातें सिंपल से सिंपल है, बस समझने की जरूरत है। बहुत ही सिंपल बात। प्रभु क्या कहता है, जो मेरी बातें सुनता है और उसके अनुसार चलता है वह व्यक्ति समझदार है। और समझदारी की बात को समझाने के लिए प्रभु ने हमारे सामने एक व्यक्ति का उदाहरण रखा है। उदाहरण क्या है, जो प्रभु के बात सुनता है उसके अनुसार चलता है, वो उस मनुष्य के सदृश हैं, उस मनुष्य के अनुरूप हैं जिसने चट्टान पर अपना घर बनवाया, जिसने अपने घर की नींव चट्टान पर रखी। उसका नतीजा प्रभु बताता है, आंधी आई, तूफान आया, बारिश आई, बाढ़ आई और उस घर से बाढ़ का पानी ठकराया, आंधी तूफान। रिजल्ट क्या है, वो घर नहीं गिरा, बना रहा, दृढ़ रहा। हर प्रकार की आंधी में, हर प्रकार के तूफान में, हर प्रकार की बाढ़ में वह घर टिका रहा, बना रहा, मजबूत रहा, गिरा नहीं। और इस उदाहरण के साथ प्रभु बताता है यह मनुष्य समझदार मनुष्य है, क्योंकि उसने अपने घर की नींव चट्टान पर लगाए रखी थी, इसलिए कुछ भी नुकसान उसको नहीं हुआ। दुनिया की आंधी, दुनिया का तूफान, दुनिया का बाढ़ उस घर को नहीं गिरा सका। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसी बात को प्रभु और एक उदाहरण के द्वारा समझाता है। वो बताता है, जो मेरी बातें सुनता है लेकिन उसके अनुसार नहीं चलता, जो मेरी बातें सुनता है लेकिन उसके अनुसार नहीं चलता, वह मूर्ख है। प्रभु ने शब्द इस्तेमाल किया, मूर्ख। इतने अनमोल वचन प्रभु का सुनने के बाद, इतना सुंदर जीवन प्रभु ने हमें बताया है उसको जीने के लिए, जो उस वचन के अनुसार नहीं जीता है, प्रभु कहता है वह मूर्ख है, वह समझदार नहीं है। उस मूर्ख के सदृश है जिसने बालू पर घर बनवाया, जिसने अपने घर की नींव को बालू पर रखा। नतीजा क्या होता है, आंधी आती है, तूफान आता है, बारिश आती है, बाढ़ आती है, और उस घर से जैसे ही टकराया वो घर ढह गया, उसका सर्वनाश हो गया, उसका अस्तित्व मिट गया, क्योंकि उस घर की नींव बालू पर थी, चट्टान पर नहीं थी, और उसका सर्वनाश हो गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। छोटी सी बात प्रभु दो उदाहरणों के द्वारा हमारे सामने रखता है। एक है समझदार मनुष्य का उदाहरण, दूसरा है मूर्ख मनुष्य का उदाहरण। और हम सभी जान चुके हैं समझदार मनुष्य ने समझदारी के साथ क्या किया, मूर्ख मनुष्य ने अपने मूर्खता प्रकट करने के लिए क्या किया। मूर्ख मनुष्य ने अपने घर की नींव बालू पर लगाई, रेत पर लगाई, गिर गया, सर्वनाश हो गया, बर्बाद हो गया। समझदार व्यक्ति ने अपनी समझदारी दिखाते हुए अपने घर की नींव चट्टान पर लगाई, कोई नुकसान नहीं हुआ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने अलग अलग संदर्भ में
इस उदाहरण को इस्तेमाल किया है, समझदारी का और मूर्खता का। अगर हम मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 पद संख्या 1 से आगे पढ़ेंगे, वहां पर 10 कुंवारियों का दृष्टांत का वर्णन किया गया है और उसमें से 5 समझदार थी, 5 ना समझ। वहां पर मूर्ख शब्द इस्तेमाल नहीं किया, वहां पर शब्द इस्तेमाल किया ना समझ, यानी कि ना समझ यानी कि मूर्ख है, समझदार और मूर्ख। यहां पर भी प्रभु ने शब्द इस्तेमाल किया, समझदार मनुष्य और मूर्ख मनुष्य। वहां पर 5 कुंवारियां समझदार थी, 5 कुंवारियां ना समझती यानी कि मूर्ख थी। और उस वहां पर भी स्वर्ग के राज्य के बारे में बताते हुए प्रभु ने कहा, समझदार लोग कौन होते हैं, मूर्ख लोग कौन होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो इस वक्त हम सबों के लिए बात स्पष्ट है कि मैं समझदार हूं या मैं मूर्ख हूं। रिजल्ट हमारे सामने है, हम सभी जानते हैं मेरा रिजल्ट क्या है। क्या मैं समझदार व्यक्ति हूं? प्रभु का वचन हमें बताता है। क्या मैं मूर्ख व्यक्ति हूं? प्रभु का वचन हमें बताता है। समझदार व्यक्ति ने अपनी समझदारी दिखाते हुए अपनी घर, जीवन रूपी घर की नींव चट्टान रूपी यीशु मसीह में लगाए रखी, उसका नुकसान नहीं हुआ। ना समझ मनुष्य ने, मूर्ख ने अपने जीवन रूपी घर की नींव को दुनिया रूपी रेत में लगा रखा और उसका नुकसान हुआ। जो व्यक्ति मेरी ये बातें सुनता और उसके अनुसार चलता है वह समझदार है। जो व्यक्ति मेरी बातें सुनता है उसके अनुसार नहीं चलता वह मूर्ख है। प्रभु की बातें हम सुन रहे हैं, पता नहीं कितने समय से हम सुन रहे हैं, पता नहीं कितने सालों से सुन रहे हैं, पता नहीं कितने समय से सुना भी रहे हैं। क्या मैं उसके अनुसार चलता हूं? सवाल है ये सवाल मेरे लिए, ये सवाल आपके लिए, ये सवाल हम में से हर व्यक्ति के लिए। क्या मैं जब प्रभु का वचन सुनता हूं क्या उसके अनुसार मैं चलता हूं? ये सवाल है हम सबों के लिए। अगर मैं उसके अनुसार चलता हूं तब मैं समझदार हूं, अगर उसके अनुसार नहीं चलता हूं तो मैं मूर्ख हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की बात को सुनना बहुत आसान है, प्रभु की बात को सुनाना बहुत आसान है, प्रभु की बातों के अनुसार चलना बहुत कठिन है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु के जमाने में जब प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के रूप में इस धरती पर थे, तब बहुत सारे लोगों ने कहा ये तो कठोर शिक्षा है, इसका कौन पालन कर सकता है। प्रभु ने कहा था अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना किया करो, जो तुम्हें सताते हैं, तुम्हारे बारे में कहानियां बनाते हैं, तुम्हारी अपमान निंदा करते हैं, तुम्हारा नाम खराब करते हैं, उन्हें माफ कर दो, उन्हें क्षमा कर दो, उनके लिए दुआ करो, उनके लिए प्रार्थना करो। प्रभु के जमाने के लोगों ने कहा ये तो बहुत कठोर शिक्षा है, कौन कर सकता है। मेरी बेइज्जती हुई है, वहां पर मेरा अपमान हुआ है, यहाँ पर मुझे वहां पर पूछा तक नहीं है और मेरे बारे में उसने इतनी सारी बातें फैलाई, मेरी बेइज्जती कर रखी है, मैं कैसे उसको माफ करूं, कैसे उसको क्षमा करूं, ऐसे कैसे हो सकता है। ये तो कठोर शिक्षा है, मैं सुनने में मुझे अच्छा लगता है, सुनाने में मुझे अच्छा लगता है, उसके अनुसार चलने में बहुत कठिन है। तो कठोर शिक्षा है। लोग प्रभु की बात सुने लेकिन छोड़ के चले गए ये कहते हुए कि ये कठोर शिक्षा है। प्रभु ने कहा यदि कोई तुम्हारे दाहिने गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल कर देना। अरे तो बहुत कठोर शिक्षा आज के दिन में। इसने एक शब्द अपशब्द कहा, वहां पर दूसरे 2 अपशब्द कहने के लिए तैयार है। एक गलती हुई, दूसरे 2 गलती करने के लिए तैयार है। ये तो बहुत पुरानी बात है, ये तो बहुत पुरानी बात है। आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, ये पुरानी बात है। प्रभु यीशु के लोगों के साथ ये बात नहीं, ये नियम लागू नहीं होता। ये नियम था एक जमाने में प्रभु यीशु मसीह धरती पर आने से पहले, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। तब प्रभु यीशु क्या कहता है, तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं अपने दुश्मनों से प्यार करो, उन्हें क्षमा करो, उनके लिए दुआ करो, प्रार्थना करो। यह है प्रभु का संदेश। जो ये मेरी बातें सुनता उसके अनुसार चलता है, केवल वह मनुष्य समझदार है।
हालेलुया 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 यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हर व्यक्ति के लिए प्रभु का वचन के अनुसार जीना कठिन है भाइयों बहनों, चाहे वो कोई भी हो, XYZ कोई भी हो। हर व्यक्ति के लिए एक एक प्रभु का वचन चुनौती भरा वचन है, चैलेंजिंग है, इतना आसान नहीं है उसके अनुसार हम जीवन व्यतीत करें। जब तक ऊपर की शक्ति हमारे पर उतर के नहीं आएगी, जब तक वो पवित्र आत्मा से हम भर नहीं जाएंगे, जब तक हम प्रभु के प्रेम से नहीं भर जाएंगे, प्रभु के वचन के अनुसार चलना बहुत बड़ी चुनौती है आज के दिन में। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यही चाहता है, यही चाहता है। चौड़े हैं वे फाटक जहां से चलने वाले लोगों की संख्या बहुत है। प्रभु ने मुझे और आपको चुना है भाइयों बहनों, उस सांकरे द्वार से प्रवेश करने के लिए। जीवन का द्वार है, सांकरा द्वार है, जीवन का मार्ग है, क्रूस का मार्ग, जिस पर मेरे प्रभु मसीह चले, जिस पर मेरे प्रभु मसीह चले। और उसका अनुसरण करने के लिए अगर मैं दूसरे रास्ते से चलूंगा, प्रभु का अनुसरण नहीं कर पाऊंगा। प्रभु का अनुसरण करने के लिए क्रूस के मार्ग से, जिस मार्ग से प्रभु चले, उसी मार्ग से मुझे चलना होगा, तब जाके वो मार्ग मुझे स्वर्ग ले जाएगा। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। इसलिए प्रभु ने कहा, जो मेरी बातें सुनता है लेकिन मेरे साथ नहीं चलता, मेरे वचन के अनुसार नहीं चलता, मेरे मार्ग में नहीं चलता, वो मूर्ख है और वो स्वर्ग नहीं जाएगा, क्योंकि वो मेरे मार्ग में नहीं चलेगा, मेरे बताए हुए मार्ग पर नहीं चलेगा, चौड़े फाटक पे चलेगा। वो मार्ग स्वर्ग नहीं जाता है। स्वर्ग जाने वाले 1000 मार्ग नहीं हैं, स्वर्ग जाने वाला राजमार्ग भी नहीं है। स्वर्ग जाने वाला एकमात्र मार्ग है, वो क्रूस का मार्ग, जिसे प्रभु यीशु ने तैयार किया हम सबों को स्वर्ग ले जाने के लिए। उस प्रभु ने उस क्रूस के मार्ग को तैयार किया ताकि हम सब उस मार्ग पर चलें। क्रूस का मार्ग कठिन मार्ग है। क्रूस का मार्ग में प्रभु स्वयं गिरे, उठे, आगे बढ़े, उस लक्ष्य तक पहुंच गए। आसान नहीं है भाइयों बहनों, प्रभु का अनुसरण करना, प्रभु की वचन के अनुसार जीना बहुत कठिन है। बहुत बार हम लोग गिर जाएंगे, कोई बात नहीं, उठें, फिर आगे बढ़ें, फिर गिर जाएंगे, कोई बात नहीं, उठें। प्रभु ने हमें सुविधा दे रखी है। जब जब रास्ते में जब हमारी गाड़ी पंचर होती है, जगह जगह पर पंचर डालने वाले वहां पर तैयार रहते हैं। जब हम पाप करते हैं, हम गिरते हैं, प्रभु के वचन के अनुसार नहीं चल पाते हैं, पाप स्वीकार संस्कार एक प्रकार से पंचर डालने वाला स्टेशन है। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। कोई बात नहीं, हमारी गाड़ी खराब हो जाए, हमारी गाड़ी पंचर हो जाए, प्रभु ने सुविधा कर रखी है। जो प्रभु के मार्ग पर चलना चाहता है, उसको पाप स्वीकार का संस्कार प्रभु ने तैयार रखा है। उसको अनुग्रह प्रभु देने के लिए प्रभु ने वादा कर रखा, हमारे दूसरे सहायक को भेजेंगे, सहायक सहायता करेगा। लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, लेकिन लगे रहना होगा, प्रभु के साथ लगे रहना होगा, उसके वचन के अनुसार चलना होगा, उसके मार्ग पर चलना होगा, तब वो मार्ग हमें स्वर्ग ले जाएगा। उस व्यक्ति के लिए प्रभु ने कहा, वो समझदार मनुष्य जो स्वर्ग हासिल कर पाता है, वो मनुष्य समझदार है। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। और वही बात 10 कुंवारियों के दृष्टांत के द्वारा प्रभु ने यही कहा। 5 कुंवारी समझदार थी। समझदारी की परिभाषा में क्या क्या है? समझदारी की परिभाषा में ये है, उनके पास दिया था, उनके पास दिया में डालने के लिए तेल था, उनके पास दिया को आंधी तूफान से बचाए रखने की सुविधा थी, उनके पास सारा इंतजाम था, वो तैयार थे, वो ट्यून्ड थे, वो परिपक्व थे, वो इंतजार में थे, वो सावधान थे, वो सतर्क थे। दूल्हा कब आएगा? जब दूल्हा आएगा हम दूल्हा के साथ अंदर जाएंगे। पूर्ण रूप से तैयारी उन्होंने कर रखी थी।
यानी कि एक सुंदर जीवन उन्होंने बिताया था इस धरती पर। इसका अर्थ यह है यानी कि प्रभु के वचन के अनुसार उन्होंने जीवन बिताया था। प्रभु की ज्योति जो उन्होंने प्राप्त हुई थी बपतिस्मा संस्कार के द्वारा, उसको उन्होंने जलाए रखा था और किसी भी प्रकार के आंधी तूफान में वो बुझी नहीं थी। वो ज्योति उनकी जली रही। जब दूल्हा आया, देखा कि उनकी ज्योति जल रही है, विश्वास की ज्योति, प्रेम की ज्योति, प्रभु के नाम से वो ज्योति जल रही थी। वो सबके सब प्रभु के साथ स्वर्ग राज्य में आनंद मनाने के लिए वहां पर पहुंच गए। बाकी लोग ना समझ कुंवारी आंटी 5 वो क्या करती हैं, उन्होंने तैयारी नहीं की। बपतिस्मा ग्रहण किया होगा उन्हें, बपतिस्मा उन्होंने ग्रहण किया, उसके बाद उन्होंने सोचा अब छुट्टी हो गई, अब कुछ भी हो जाए, इतना पक्का है जब मैं मरूंगा मुझे कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा, क्योंकि मैं ईसाई हूं, पक्का ईसाई हूं। भले ही क्रिसमस में ही चर्च जाता हूं, भले ईस्टर में एक चर्च जाता हूं, मैं पक्का ईसाई हूं। उनके पास वो विश्वास का दिया जलाया हुआ नहीं था, वो बुझ गया था। उस दिया में डालने के लिए उनके साथ प्रार्थना और पश्चाताप का कोई बात नहीं थी, वो दिया में तेल नहीं था। नतीजा क्या होता है, इसलिए प्रभु ने कहा ना समझती और स्वर्ग नहीं पहुंच पाए। स्वर्ग इतने आसानी से नहीं मिलता किसी के लिए भी भाइयों बहनों, इतने आसानी से स्वर्ग मिलता। ईश्वर वहीं स्वर्ग से कहता सभी मेरे बच्चों तुम्हारे सारे पाप माफ कर दिया, सब आ जाओ स्वर्ग आ जाओ, बोल सकते थे। उनको अपने पुत्र यीशु की इस धरती पर भेजने की जरूरत नहीं पड़ती। स्वर्ग इतना आसान होता। ईश्वर स्वर्ग से हम सबों के स्वर्ग ले जाने का मार्ग दिखाने के लिए इस धरती पर नहीं आते। ईश्वर इस धरती पर इसलिए आया ताकि मनुष्य को स्वर्ग जाने का मार्ग दिखाए, और वो मार्ग है क्रूस का मार्ग है। कितनी सुंदर बात प्रभु हमें प्रकट कर रहा है। ये प्रभु की बातें हैं, मेरी बात नहीं है। मैं स्वयं ना समझ व्यक्ति हूं, स्वयं मैं मूर्ख व्यक्ति हूं, दुर्बलता से भरा हुआ व्यक्ति हूं, लेकिन जो बात प्रभु प्रकट कर रहा है, प्रभु की बातें हैं, इसमें जीवन है। प्रभु हम सबों से बातें कर रहा है इस वक्त। सुने प्रभु की बातों को। यह बात स्पष्ट है, हम सभी दुर्बल मनुष्य हैं। सभी कहीं ना कहीं हम भूल चूक कर लेते हैं, पाप में पड़ जाते हैं बार बार। कोई बात नहीं, क्रूस के मार्ग पर चलते वक्त प्रभु भी गिरे, हम भी गिर जाएंगे, लेकिन उठें। लक्ष्य हमारा साफ हो, लक्ष्य हमारा वो हो, स्वर्ग पहुंचना है। तो दूसरा कोई शॉर्टकट ले नहीं सकते हैं, दूसरा कोई मार्ग अपना नहीं सकते हैं। एकमात्र मार्ग है, प्रभु ने कहा मैं ही मार्ग हूं, एकमात्र मार्ग है वो प्रभु यीशु है। उसका अनुसरण करेगा वो स्वर्ग जाएगा। प्रभु ने सुंदर तरीके से हमसे बातें की आज के संध्या बेला में। प्रभु का वचन हम लोगों ने सुना है, और इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे। इस वक्त हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु का वचन के लिए हम धन्यवाद देंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे, और विशेष रूप से अंतिम भाग में हम लोग चंगाई की प्रार्थना करेंगे। इस वक्त एक गीत और गाएंगे प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु के आदर में, सम्मान में। प्रभु ने जो बातें प्रकट की, सुंदर बातें हम सबों को बताई हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हुए एक गीत गाएंगे। उसके बाद हम लोग चंगाई की प्रार्थना में जाएंगे। तोड़ दे मेरे सारे बंधन, 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 तोड़ दे
हूँ परमेश्वर का मंदिर, मैं हूँ परमेश्वर का मंदिर। इस जगह तू हो जा हाजिर, इस जगह तू हो जा हाजिर। अपने रूह के जोर से तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, बीमारी के बंधन तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन तोड़ दे। तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन तोड़ दे, तोड़ दे तोड़ दे मेरे सारे बंधन तोड़ दे। कर मदद तू मेरी हरदम, कर मदद तू मेरी हरदम। भर दे मेरा हर एक जख्म, भर दे मेरा हर एक जख्म। तू मुझे आज चंगा कर, तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन सब लोग मिलके तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन तोड़ दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, बार बार गाओ यीशु के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु आइए, दया कीजिए, चंगा कीजिए मेरे यीशु। हालेलुया, आमीन, आमीन, आमीन। यीशु के नाम से रोगी चंगे हो, रोगी चंगे हो, सारे बंधन खुल जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे बंधन खुल जाए यीशु के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, यीशु आइए, चंगा कीजिए। हालेलुया, यीशु आइए, अभिषेक दे। हालेलुया, यीशु आइए, दर्शन दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक साथ मिलके हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु दया कर, यीशु दया कर। हालेलुया, तेरे आत्मा के वरदान दे दे। हालेलुया, मुझको तू अभिषेक दे दे। हालेलुया,
इस वक्त हम लोग विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे। बहुत सारे लोगों ने विश्वास के साथ इस आराधना में भाग लिया, इस विश्वास के साथ कि प्रभु मेरी पुकार अनसुना नहीं करेगा। जो प्रभु मुझसे बेहद प्यार करता है, मेरी पुकार सुनते हुए मेरे सामने वैसी महान तथा रहस्य में बातें प्रकट करेगा जिसको स्वयं मैं नहीं जानता हूँ। और इस प्रकार से बहुत सारे लोगों की उम्मीदें हैं, विश्वास है, और प्रभु का वादा यही है, जो कोई भी व्यक्ति विश्वास के साथ मेरे पास आता है, मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, कभी नहीं भूलूंगा। इसलिए इस वक्त हम लोग विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे। आप सभी लोगों का निवेदन प्रभु को मालूम है, आपका नाम प्रभु को मालूम है, आपकी ज़रूरत प्रभु को मालूम है। इसलिए मैं इस वक्त आप सभी लोगों के लिए प्रभु की वेदी पर उपस्थित होकर उस प्रभु से, जो इस परम पावन संस्कार में उपस्थित हैं, उस प्रभु से निवेदन करता हूँ, क्योंकि पुरोहित का काम है लोगों के लिए मध्यस्थ करना। आप सभी के लिए मैं इस वक्त प्रभु से विनती करता हूँ। सबसे पहले मैं प्रार्थना करता हूँ अच्छी बुलाहट के लिए। आज के दिन में अच्छी बुलाहट की आवश्यकता है। प्रभु का वचन ना केवल सुनने की ज़रूरत है, बल्कि उसके अनुसार चलने की ज़रूरत है, यानी कि अच्छी बुलाहट की आवश्यकता है। अच्छी बुलाहट जिस व्यक्ति को प्राप्त होगी, वह व्यक्ति प्रभु के वचन के अनुसार चल सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे यीशु, जिस वक्त मैं प्रार्थना करता अच्छी बुलाहट के लिए, आपने बहुत सारे लोगों को चुना है, आपको जानने के लिए, आपको मानने के लिए, आप में विश्वास करने के लिए। लेकिन प्रभु, लोग दुर्बल हैं, अलग अलग प्रकार से कमजोरियों से भरे हुए हैं। प्यारे यीशु जी, उन सभी लोगों को प्रभु आप अपनी बुलाहट से, अपनी अच्छी बुलाहट प्रदान करते हुए प्रभु उन सबों के जीवन में आशीष बरसाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं अधिकारियों के लिए। हम अपने देश के अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें, सभी नेताओं के लिए प्रार्थना करें, कलीसिया के अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें। हर एक व्यक्ति जो अधिकारी है, जिसके अधीन अलग अलग लोग हैं, उन सभी अधिकारियों के लिए हम प्रार्थना करें कि वे सबके सब प्रभु के योजना के मुताबिक कार्य कर सकें। प्रेम, शांति, भाईचारा का संदेश फैलाते हुए, एक दूसरे को मान सम्मान इज्जत करते हुए, न्याय के लिए खड़े होकर लोगों के लिए सुविधा प्रदान करें, एक अच्छा जीवन बिताने के लिए। इसलिए सभी अधिकारियों को प्रभु हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं आर्थिक सहायता के लिए। बहुत सारे लोग कर्जे में डूबे हुए हैं, बहुत सारे लोगों को नौकरी नहीं है और इस प्रकार से आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। उन सभी लोगों के लिए प्रभु मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ। प्यारे प्रभु जी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ तमाम लोगों के लिए जो आपसे प्रेम में बढ़ना चाहते हैं, आपके अनुग्रह में बढ़ना चाहते हैं, लेकिन दुनिया की बहुत सारी झंझटें, बहुत सारी दुनिया की मोह माया उन्हें जकड़ लेती है। ऐसे लोगों को प्रभु आप विशेष कृपा प्रदान कीजिए। विशेष रूप से अलग अलग प्रकार से नशा करने वाले लोगों को, जो चाहते हैं कि हम छोड़ दें लेकिन छोड़ नहीं पाते, उन्हें कृपा प्रदान कर आपका प्रेम से भर दें प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं अलग अलग प्रकार के बीमार लोगों के लिए, चंगाई के लिए, चाहे वो बीमारी, चाहे कैंसर की हो, चाहे बीमारी एड्स की हो, चाहे बीमारी अलग अलग प्रकार के शारीरिक कष्टों की पीड़ाओं की क्यों ना हो, उन सभी बीमार लोगों के लिए प्रभु हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। उन सभी बीमार लोगों पर दया कर यीशु प्रभु, चाहे उनकी बीमारी का नाम कितना बड़ा क्यों ना हो, आपका नाम आकाश धरती अधोलोक में सर्वश्रेष्ठ है। प्यारे यीशु, उन सभी बीमार लोगों पर जिन्होंने प्रार्थना मांगी है, उन सभी लोगों पर प्रभु आपका अधिकार हो, आपकी दया की दृष्टि हो, और जिस व्यक्ति का प्रभु आपकी दया की दृष्टि पड़ेगी वे सब के सब ठीक हो जाएंगे प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं जो लोग चिंताओं में हैं, तनाव में हैं, माता पिता अपने बच्चों को लेके, बच्चों को भविष्य को लेकर चिंता में है, पत्नी अपने पति के व्यवहार को लेकर चिंतित है, पति अपने पत्नी के व्यवहार को लेकर चिंतित है, घर में क्लेश है, लड़ाई झगड़ा है, अलग अलग पारिवारिक समस्या है, पति पत्नी के बीच में समस्याएं हैं, बच्चे और माता पिता के बीच में समस्याएं, चिंताएं हैं। उन सभी परिवारों के लिए प्रभु मैं विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझसे प्रार्थना करने के लिए कहा, मैंने आश्वासन दे रखा प्रभु आपके नाम से, प्रभु के नाम से सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रभु उन सभी परिवारों में आपकी आशीष बरसाइए, आपका प्रेम बरसाइए, आपकी शांति का संचार होने दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं
जिन लोगों को डर लगता है, भय लगता है, अलग अलग प्रकार के डर, अलग अलग चीज़ों को लेकर डर, भय, घबराहट, उन सभी लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपने कहा डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, उनके साथ रहने का कृपा कीजिए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जो कष्टों में पीड़ित हैं, अलग अलग प्रकार के कष्ट अपने जीवन में, अपने परिवार में हैं, उन सबों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, जितने भी लोग आंसू बहा रहे हैं अपने कष्टों में, अपनी पीड़ा में खरारते हैं, प्रभु उन सबों पर दया कर, प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु न्याय के लिए, जितने लोगों का कोर्ट में केस है, न्याय के लिए लड़ाई कर रहे हैं, प्रभु न्याय करता आप हैं प्रभु, उसके अतिरिक्त कोई न्याय कर ही नहीं सकता। आप जानते हैं प्रभु सही क्या है, गलत क्या है। प्रभु न्याय का प्रबंध कीजिए प्रभु। वो सब विधवा आपके पास आई थी न्याय मांगने के लिए, आपने उसकी प्रार्थना सुनी प्रभु। उन सभी लोगों की प्रार्थना सुन जो न्याय की गुहार लगा के बैठे हैं, उन सबों पर प्रभु आप अपने मेहरबानी कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु अलग अलग लोगों के लिए जो बुराई में फंसे पड़े हैं, दुनिया के चौड़े फाटक में चल रहे हैं, पश्चाताप का वरदान के लिए हम प्रार्थना मांगते हैं। प्यारे प्रभु जी, विशेष रूप से युवक युवतियों को, बच्चों को विशेष रूप से पश्चाताप का वरदान दीजिए, जिससे कि प्रभु फिर एक बार वो प्रभु आपके बताए हुए मार्ग पर वो सभी चल सके। हम प्रार्थना करते हैं परिवारों के लिए, परिवारों में जहाँ फूट है, क्लेश है, लड़ाई झगड़ा है, मतभेद है, अलग अलग प्रकार के समस्याओं का पहाड़ है, उन सभी परिवारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, उन सभी परिवारों पर अपने रहम कीजिए, तरस खाइए। प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं अच्छा पाप स्वीकार करने की जो तैयारी में है, उन सबों के लिए आने वाले दिन चालीसा के दिन है, एक अच्छा पाप स्वीकार करते हुए सच्चे दिल से आपके साथ जुड़ सके, उन सभी लोगों के लिए पश्चाताप की कृपा, अच्छे पाप स्वीकार करने की हिम्मत मांगते हैं। प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं निसंतान दंपतियों के लिए, जितने लोगों को संतान नहीं है, रो रहे हैं, परेशान है प्रभु, आप उनकी पुकार को सुन ले, उनके आंसुओं को पहुंचने वाले प्रभु हैं, उनके आंसुओं को पहुंचने की कृपा कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं बंधनों से छुटकारे के लिए, मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। आप मुक्तिदाता बनकर धरती पर आए प्रभु, उन सभी लोगों को मुक्ति मिले जिन्होंने आपको पुकारा प्रभु, मुक्तिदाता के रूप में पुकारा प्रभु, आपके नाम से मुक्ति मिले। जितने लोगों को हमने आश्वासन दे रखा है प्रभु, सब कुछ ठीक कर देगा, उन परिवारों पर, उन लोगों पर प्रभु आपकी मुक्ति का संदेश इसी वक्त संचार होने दीजिए प्रभु, संचार होने दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं क्षमा करने की कृपा के लिए। बहुत सारे लोग क्षमा नहीं कर पा रहे हैं प्रभु, आपका वचन चुनौती भरा है, उस वचन के अनुसार चलने की, क्षमा करते हुए, माफ करते हुए, दुश्मनों के लिए प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ने की कृपा मांग रहे हैं। बहुत सारे लोग कृपा दीजिए प्रभु, कृपा दे। अगर आप कर सकते हैं, पूरी मानव जाति को यह कह सकते हैं अब्बा इन्हें क्षमा कर, क्योंकि नहीं जानते, वही कृपा हम सबों को दे प्रभु, ताकि हम क्षमा करने का वरदान प्राप्त कर सकें। इस प्रकार से प्रभु बहुत सारे लोगों ने प्रार्थना मांगी है, उन सभी लोगों को आपके सम्मुख लाते हुए आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, खोल दे प्रभु, खोल दे, आशीषों के द्वार को खोल दे, चंगाई के द्वार को खोल दे, स्वास्थ्य लाभ के द्वार को खोल दे, शांति के द्वार को खोल दे, बंधनों से छुटकारे का द्वार खोल दे। यीशु मसीह के नाम से सभी लोगों को आशीष मिले, चंगाई मिले, स्वास्थ्य लाभ मिले, सारा बंधन यीशु प्रभु के नाम से खुल जाए। यीशु 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 हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु प्रभु जय हो प्रभु, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। ताली बजाइए। बहुत सारे लोगों को प्रभु ने आशीष दी है, प्रभु ने स्पर्श किया है, प्रभु ने अपना अनुग्रह बरसाया है। उस प्रभु को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की आशीष हम सभी ग्रहण करें। सब कुछ प्रभु के हवाले कर दें, सब कुछ प्रभु के हाथों में दे दें। प्रभु से यही कहें, प्रभु बस मैं डूब रहा हूं, अब मुझसे नहीं होगा, आप संभालिए। प्रभु अधिकार लेगा, सब ठीक होगा, सब कुछ थम जाएगा, शांति छा जाएगी। प्रभु का अधिकार है, प्रभु के अधिकार में दे दीजिए, प्रभु के अधिकार में आइए। प्रभु इस वक्त हम सबों को आशीष देने वाला है। विनम्र होकर
हाथों को जोड़ते हुए बड़े विश्वास से अपने मन ही मन प्रभु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु ने कहा जब तुम प्रार्थना करते हो विश्वास करो कि जो तुमने प्रार्थना में मांगा है वह तुमको मिल गया है और तुमको वही दिया जाएगा। विश्वास कीजिए जो आपने इस वक्त प्रार्थना में मांगा है प्रभु ने उस प्रार्थना को सुनी है और उस प्रार्थना के अनुसार आपको उत्तर दिया है। विश्वास कीजिए। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। प्रभु ने कहा विश्वास जो करता है वो प्रभु की कृपा का पात्र बनता है। हम सभी कृपा के पात्र हैं। आज के संध्या बेला में प्रभु ने हम सबों के लिए आशीष का द्वार खोला है, अनुग्रह का द्वार खोला है, मुक्ति के द्वार खोला है। प्रभु हम सबों को आशीष प्रदान कर रहा है। इस वक्त उस प्रभु को हम धन्यवाद दें। अपनी गलतियों के लिए, पापों के लिए प्रभु से माफी मांगे। पाप एक बाधा रह सकता है आशीषों को प्राप्त करने में। प्रभु से कहें प्रभु मैं पापी हूं, मुझ पापी पर दया कर। प्रभु मैं पापी हूं, मुझ पापी पर दया कर। इस महान संस्कार को गाएं।